हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सरवन लेक्चरर ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं मिलिंद मिश्रा आज आप सभी को द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास आज की क्लास। पहले मैं आपको बता देता हूं कि चैप्टर में क्या क्या खास था, किसे किसे हमें पढ़ना है, क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारे चैप्टर के लिए, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो पहले देखिए, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण हल करने की दो विधियां हैं। द्विघात समीकरण जो होता है उसे हल करने की सिर्फ दो विधियां हैं, जो कि कक्षा 10 में जो सम्मिलित हैं। तो इनमें पहली विधि है गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि जो है वो श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघातीय सूत्र के नाम से प्रचलित है, या द्विघातीय विधि से कहते हैं। तो चलिए अब हम और चीजें जान लेते हैं इस अध्याय के बारे में। इस चैप्टर में पढ़ा है कि गुणनखंड करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको याद दिला देता हूं अगर आप भूल गए हो। सूत्र ये होता है ax² अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसमें a प्लस बी क्या होता है आप जानते होंगे, शून्यकों का योग इसे कहते हैं। शून्यकों का योग या मूलों का योग इसे कहते हैं, मूलों का योग। और ये जो अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसे कहते हैं हम मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। और सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान दें कि ये चैप्टर द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण, कई बच्चे इसे जान लेते हैं कि ये बहुपद अध्याय से लिया गया है, लेकिन ऐसा गलत है। ये द्विघातीय समीकरण का है, इसलिए इसमें कंफ्यूज ना होइए कि आप कहते हैं कि 30% चैप्टर में जो कटा है कोरोना वायरस के कारण, उसमें बहुपद अध्याय नहीं है, लेकिन द्विघात समीकरण अध्याय है। और द्विघात समीकरण बहुपद में कई जगहों पर समानता भी दर्शाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपने पढ़ा होगा कि विविधकर डी से डिनोट किया जाता है। जो विविधकर होता है उसे डी से डिनोट करते हैं, और इसका सूत्र होता है b² - 4ac। तो चलिए ये भी आपको याद आ गया। अब चौथा पॉइंट क्या है कि आपने ये पढ़ा होगा कि यदि b² - 4ac 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। और फिर आपने पढ़ा होगा कि यदि b² - 4ac बराबर 0 के है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। चलिए पहला फिर से पढ़ लेते हैं कि यदि b² - 4ac 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, असमान होंगे। ओके, ये सब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में तथा क्वेश्चनों को हल करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। नहीं तो आप सोचेंगे सर क्या बता रहे हैं। नहीं, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप इसे नहीं जानेंगे आप एक भी प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे द्विघातीय समीकरण का। इसे जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए अगला क्या है कि यदि b² - 4ac बराबर 0 के है तो मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और अगली स्थिति क्या है कि यदि b² - 4ac 0 से छोटा है, यहां पर जो था ये बड़ा था, ये 0 से बड़ा था, ये ध्यान दीजिएगा, और ये 0 से छोटा है। यदि b² - 4ac 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल क्या नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। इसे भी आप ध्यान में रखिए। और ऐसी शिक्षा सिर्फ सरवन लेक्चरर टीवी पर दी जा रही है, और किसी भी सरवन लेक्चरर चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ही दी जा रही है। और किसी भी ऐसा चैनल नहीं है जिसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि हर पॉइंट आपको बताया जाता है। वो तो आते हैं, क्वेश्चन हल कर चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे हल किया गया। सिर्फ सरवन लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो एक अपील रहेगी कि आप सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, तथा अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें एक ऊर्जा मिलती रहे। मैंने आपसे कहा था ना, जब आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर एक मनोबल आता है, एक मनोबल जागृत होता है, जिससे हमें शक्ति मिलती है और हम आपको पढ़ाने के लिए नए नए वीडियो बनाते हैं।
तो यही आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें तथा व्यूज को बढ़ाएं और वीडियो जो देखें वो लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं अक्सर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें लास्ट में रखता हूं, इसलिए आप सभी कई लोग होते हैं कि आधा वीडियो देखा बंद कर दिया या शुरुआत में देखा फिर बंद कर दिया, तो उन्हें समझ में नहीं आता और पूरा वीडियो मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं समझ पाते। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगली स्क्रीन पर चलते हैं। बहुविकल्पीय से पहला प्रश्न मैंने लिया है, ये 1 अंक का प्रश्न आता है। तो इसमें क्या है, इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, सीधे कह देता हूं कुछ नहीं रखा है। इसे ध्यान से देखिए कि x+5 इंटू x-6 है, इसके मूल क्या होंगे। तो देखिए x+5 क्या दिया हुआ है, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। यही दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, x-6 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन किससे मिल रहा है, ये ऑप्शन सिर्फ इससे मिल रहा है, -5 और 6 से। तो आपका ये ऑप्शन एकदम राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पर जाने से पहले मैं बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, इन्हें बहुविकल्पीय में लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि b² -4ac = 0 के है तो क्या स्थिति रहेगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया है और इस तरह का क्वेश्चन भी आ गया, तो चलिए देख लेते हैं क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए क्या स्थिति रहेगी कि यदि b² -4ac = 0 के तो मोल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो यही इसमें बताया गया है, यदि b² -4ac = 0 तो मोल वास्तविक होंगे और समान होंगे। मोल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, तो मोल वास्तविक होंगे, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि x² = 2, तो इसका मान क्या होगा। तो 2 नहीं होगा, ना 2 की स्क्वायर होगा, ना इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें ये सही होगा। अब पूछो सर कैसे होगा, तो x² आपने गणित तो बहुत ही पढ़ी है, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी नहीं पता है। तो x² बराबर 2 है, तो x बराबर हो जाएगा √2, ये स्क्वायर उधर जाकर रूट में बदल जाएगा और ये √2 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समीकरण इसके के मोल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे मोल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करना पड़ता है, और आप कक्षा 8 से गुणनखंड करना सीखे हैं, मुझे पता है क्योंकि मैंने भी कक्षा 8 पास की है ना, तो मुझे पता है कि कक्षा 8 से गुणनखंड करना हम सभी सीखते हैं। आपको भी पता होगा, बस आपको थोड़ा याद दिलाने की जरूरत है। तो चलिए याद दिला देते हैं कि मूल कैसे ज्ञात करना है और गुणनखंड कैसे करना है। तो चलिए देख लेते हैं, 2x² क्या है, 2x² - x - 1 = 0 ऐसे निकाला जाता है गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो 2x², अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर, इन दोनों में गुणा होगा तो 2 × 2 आए। तो यहाँ पर देखिए 2 - 1 x - 1 = 0, यही बनेगी स्थिति। और 2x² माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखिए x का भी गुणा होगा तो -2x और ये प्लस x - 1 = 0, ये आएगा। अब चलिए देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है और एक x कॉमन दिख रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो x² x - 1 बचेगा, और यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 बचेगा बराबर 0 के। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसे एक ब्रैकेट में कर देंगे x - 1 और 2x + 1 एक ब्रैकेट में कर देंगे और बराबर 0 के कर देंगे। अब इसके मूल ज्ञात करने के लिए जैसे पिछले सवाल में हमने हल किया है वैसे ही हल किया जाएगा कि x - 1 बराबर 0 के है, x - 1 बराबर 0 के है, तो x बराबर होगा 1 और 2x अगली स्थिति है 2x + 1, तो 2x + 1 बराबर 0 के है, तो 2x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1/2, और इसके 2 मूल होंगे, एक होगा a1 और एक होगा -1/2, यही आपके 2 मूल ज्ञात होंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए और इसी तरह प्रश्नों को फ्री माइंड होकर हल किया कीजिए, कोई डोज नहीं। और परीक्षा में जब आप बैठे हैं
तो फ्री माइंड होकर बैठें और आराम से क्वेश्चनों को हल करें, और एक वॉच जरूर ले जाइए जिससे आपको टाइमिंग का पता चले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक्स स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 9 को हल कीजिए। तो एक्स स्क्वायर जो है अपान 4 इक्वल टू 9 है ना, अब ये उधर जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, त्रियक गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, और x बराबर मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया है कि जो स्क्वायर रहता है उधर जाकर अंडर रूट में हो जाता है, तो ये अंडर रूट 36 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 6 36। जब हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। x बराबर क्या आएगा 6। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुविकल्पी में आता है, लगभग अति लघुत्तरीय में आ जाता है 2 अंक का, तो इसे बहुत ही अच्छे से हल कीजिए तथा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही लंबा बनेगा, और क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो मन नहीं लगता, और फिर द्विघात समीकरण पर और भी वीडियो आएंगे अगले दिनों में, तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।